किरीटकुण्डलयुतम् केयूरहारान्वितम् सीतालङ्कृतवामभागममलम् सिंहासनस्थं विभुम् सुग्रीवादिहरीश्वरै सुरगणै संसेव्यमानं तदा विश्वामित्रपराशरादि मुनिभिः संस्तूयमानं भजे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नमः नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। देवाधिदेव ब्रह्मादिदेव वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र पादार बिंद मकरंद मधुप महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा। मानव देह कर्म देह है और जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता और जीव अनादि है। अतएव प्रत्येक जीव आनंद प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति के लिए ही संकल्प से लेकर कर्म तक करता रहता है। 7:42 भागवत। किंतु न दुख निवृत्ति होती है न आनंद प्राप्ति होती है, अपितु दुख की वृद्धि होती जाती है। क्योंकि हम कर्म तो करेंगे ही। अगर कर्म बंधन से मुक्त होने का कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन वाला कर्म तो करना ही पड़ेगा। और प्रति जन्म में इसी प्रकार कर्म करते करते हम और बंधते जा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।
हम तो आनंद पाने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं और परिणाम उल्टा मिल रहा है। बिंदेत भूयस तत एव दुखम, और दुख मिल रहा है। भागवत 3:5-2। अतएव गंभीर विचार किया गया कि ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन तत्व सनातन तत्व है। तीन तत्व ही थे, हैं, रहेंगे। इसीलिए भगवान के नामों में प्रमुख नाम है विश्वकृत, विश्वभृत, विश्वव्याप्त, विश्वरूप, विश्वातीत। इतनी सारी उपाधियां हैं भगवान की। इन उपाधियों में एक भी उपाधि जीव को नहीं मिल सकती। ये केवल भगवान की उपाधियां हैं, और उपाधियां तो जीव को भी, महापुरुषों को भी मिलती हैं। लेकिन विश्व संबंधी कार्य चूंकि भगवान ही करते हैं, जगत व्यापार वर्जम सिद्धांत है, और वेदों ने भी बताया है। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। भृगु वरुण के लड़के अपने पिता से पूछते हैं, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, अनेक नाम है। हमारे वर्तमान संसार में सब संप्रदायों के अपने अपने नाम हैं। हिंदू लोग ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि कहते हैं, और अरबी लोग अल्लाह कहते हैं, फारसी लोग खुदा कहते हैं, पारसी लोग अहुर मज्द कहते हैं, सिख लोग सत्य श्री अकाल कहते हैं, बौद्ध लोग बुद्ध कहते हैं, और जैन लोग निरंजन कहते हैं, अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं, यहूदी लोग यहुआ कहते हैं। इस प्रकार अनेक अपने अपने नाम हैं, किंतु भावार्थ सबका एक है। क्योंकि भगवान दो चार नहीं होता, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यैमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। और वेदांत का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य जतः। इसके भाष्य में शंकराचार्य ने भी मान लिया, अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। इस संसार का प्राकट्य जिस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, 2 शब्द लिखा है शंकराचार्य ने, सर्वज्ञ। और भाष्य जो किया है और उपनिषदों में, उसमें लिखा है
वो सर्वज्ञ वर्वज्ञ नहीं है, वो तो केवल सत्ता मात्र है और उसके कोई शक्ति भी नहीं है। और यहां भाष्य कर रहे हैं सर्वशक्ते कारणात् और सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी ये 2:1:30 नंबर का वेदांत सूत्र है, इसमें भी लिखा सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते। वो भगवान सर्वशक्ति से युक्त है, अन्यथा शक्ति के बिना सृष्टि कैसे करता। तो इस प्रश्न का उत्तर वरुण ने दिया तैत्तरीयोपनिषद में, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तद् ब्रह्म। भृगु बेटा, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे रक्षा हो, पालन हो और जिसमें लय हो, ये 3 काम जो करे उसका नाम भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। वो संसार में भी है, संसार से परे भी है और सबके भीतर भी है, सबसे बाहर भी है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि भगवान त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै 10:3-19। भगवान 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, सबके भीतर भी है, सबसे बाहर गोलोक में भी है, सर्वव्यापक भी है, विश्व रूप भी है, विश्वातीत भी है, भोक्ता भी है और योगियों का भी सिरमौर है। उसके गुणों को वो भी नहीं गिन सकता, न अपने अवतारों को गिन सकता है, न नामों को, न शक्तियों को। भगवान ने स्वयं कहा है जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनन्तत्वान् मयापि। 10:51-37। अनंत है मेरे नाम रूप गुण अवतार शक्तियां, सब अनंत अनंत। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका नाम है ये अनंत। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये। तो इस प्रकार अनेक परिभाषाओं से युक्त भगवान है और ये जीव अणु है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का अंश है। जैसे सूरज की एक किरण, जैसे बहुत बड़े आग के गोले की एक चिंगारी, ऐसे ये जीव है। ये जीव हृदय में रहता है, शरीर के हृदय में। वेद कहता है हृदय ही एष आत्मा।
प्रश्नोपनिषद 3:6, सवा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:3:3। और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना प्रकट किए रहता है। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद 8:8:1। अणुप्रमाणात, कठोपनिषद 1:2:8। एषोणुरात्मा, मुंडकोपनिषद 3:1:9। भालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। यानी जीव अणु है, हृदय में रहता है और चेतन है और सारे शरीर में व्याप्त रहता है और नित्य है। शरीर के नष्ट होने पर जीव नहीं नष्ट होता। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य, वेदांत कह रहा है 2:3:17। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराण, कठोपनिषद 1:2:18। गीता भी कहती है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, 2:23। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो, भागवत 10:87-31। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृता, पूरा श्लोक बोलेंगे बहुत समय खराब होगा, संक्षेप में समझते चलिए। अनंत जीव हैं। कुछ भोले भाले अद्वैती कहते हैं ना कि एक ब्रह्म है, सब में वही एक ब्रह्म है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, एक ब्रह्म अगर होता तो उसकी मुक्ति हो जाने पर सबकी मुक्ति हो जाती। लेकिन सबकी मुक्ति होने पर भी कोई लाभ न होता, क्योंकि ब्रह्म तो सदा से अकेला था। पता नहीं कहां से ये अविद्या आ गई और ब्रह्म जीव बन गया, तो फिर जीव बन जाएगा। आते हो, एक ब्रह्मवाद तो दिवालियापन का प्रमाण है। अब अद्वैत संप्रदाय में भी आगे लोग आचार्य हुए, उन लोगों ने कहा नहीं भाई, एक ब्रह्म नहीं है, अनंत जीव है, ये फैक्ट है। ये जीव और एक शक्ति है माया, जड़, इन दोनों का अध्यक्ष है भगवान। ये तीनों स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र केवल भगवान है। जीव माया उसके अधीन है। इसलिए हम यह भी कह देते हैं बस एक भगवान है और कुछ नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले भी मैं था और मैं ही संसार बन गया। मेरे अंदर ये सब जीव थे, ये माया शक्ति, ये दोनों मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से थे। सावरण ब्रह्म का अनुभव करता हुआ जीव था पेंडिंग में, तो निरावरण ब्रह्म के अनुभव के लिए इस सोते हुए जीवों को मैंने जगाया और सृष्टि के रूप में प्रकट किया। मैं भी साथ में आया।
तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, साथ साथ आया मैं, बाद में नहीं आया। यानी जैसे अंदर पोजीशन थी वैसे ही बाहर कर दिया। जैसे प्रलय के पहले संसार था, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व, ससर्जेदम सपूर्ववत भागवत। तो भगवान कहते हैं पहले भी अब मैं अकेला था, जब अकेला था ये जीव थे, ये कहीं मरे वरे नहीं थे, जीव मरते ही नहीं, ये सब मेरे अंदर थे। अब प्रकट कर दिया। जैसे कोई बहुत से बच्चे मक्खी पकड़ लेते हैं, यूं पकड़ लिया और खिलवाड़ करते हैं, देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, हाँ देखो मैं जादू करता हूं, ये मक्खी उड़ी। ऐसे ही ये संसार का प्रलय करके समेट लिया और फिर खोल दिया, फिर समेट लिया, फिर खोल दिया, बस मैं ही तो हूं, और क्या है। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगचो जगतो यो जगच्चया, जगत भी मैं हूं और जगत से परे भी मैं हूं, जगत के पहले भी मैं था, जगत के बाद में भी मैं ही रहूंगा, और जब जगत है तब भी मैं उसमें हूं। लेकिन एक अंतर है, याद रखना, भगवान के बिना संसार नहीं रह सकता, संसार के बिना भगवान रह सकते हैं। भगवान के बिना जगत नहीं रह सकता। देखो यूं समझो, भगवान है मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, भगवान है मिट्टी और संसार है घड़ा, सुराही। ये मिट्टी ही सुराही बना है, लेकिन सुराही के बिना भी मिट्टी है। महाप्रलय में देखो संसार नहीं रहता और भगवान है, लेकिन भगवान के बिना संसार कहां से, कौन बनाएगा, कहां से आएगा वो। यानी सुराही तो मिट्टी से ही बनेगी, मिट्टी के बिना सुराही नहीं, लेकिन सुराही के बिना मिट्टी है और सुराही फूटेगी फिर मिट्टी बनेगी। तो आगे विचार किया गया कि उस ब्रह्म को, भगवान को जानकर प्राप्त करके ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वो विज्ञाता है। विज्ञातार मरे के न भी जानी यार, जानने वाले को किससे जानोगे। अरे उसकी पावर से तो जानने का काम करती है बुद्धि। अगर बुद्धि भगवान को जान ले तो सुप्रीम पावर बुद्धि हो जाएगी, भगवान नहीं रह जाएगा। बुद्धि के अंडर में हो गया भगवान। लेकिन भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं और अपनी शक्ति दे देते हैं, वो उस जीव, उस को, भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। उनकी कृपा के 3 मार्ग शास्त्रों ने बताए, कर्म ज्ञान भक्ति।
आपको बताया गया विस्तार पूर्वक कि भगवान के निमित्त जो कर्म हो उससे भगवान कृपा करते हैं, भगवान के निमित्त जो ज्ञान हो उससे भगवान कृपा करते हैं। यानी भक्ति का मिक्सचर हो, ऐसा कर्म बंदनीय है, ऐसा ज्ञान बंदनीय है। भक्ति रहित कर्म अगर विधिवत होगा तो स्वर्ग तक ले जाएगा, बस वहां आनंद नहीं। ज्ञान भी भक्ति रहित होगा तो आत्मज्ञान तक ले जाएगा, जबकि उसमें तो अधिकारी होना ही अत्यंत असंभव है। तो एकमात्र भक्ति का मार्ग ही इस कलयुग में, अगर कोई कहे हमें स्वर्ग जाना है, हम कर्म करेंगे जी, आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म में जो 6 नियम हैं वो इतने कठिन हैं कि आप पालन नहीं कर सकते कलयुग में। एक एक नियम, हवन करना है, हाँ, ये कहां से लाए हो सामान? द्रव्य, जौ तिल आदि बाजार से खरीदना है। किसका पैसा है? अरे तमाम सेठों ने दिया है। ये सेठ लोग मक्कारी से पैसा कमा कमा के और तुमको यज्ञ करा रहे हैं, इससे यज्ञ नहीं हुआ करता। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सच्ची कमाई से जो द्रव्य आए उससे यज्ञ हुआ करता है। और कर्ता पूर्ण श्रद्धा विश्वास युक्त बैठे, इस विश्वास से कि जो ये कहा जा रहा है इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र भगवान आ गए हैं, सामने बैठे हैं, ये फीलिंग हो उसको। अरे कोई नियम नहीं। और फिर मैंने आपको बताया था ना कि भक्ति से आप स्वर्ग बड़े आराम से ले लो। योग से जो सिद्धि है वो ले लो, ज्ञान से मोक्ष ले लो, सब भक्ति से मिल जाएगा। अरे बिना मांगे मिलेगा, क्योंकि इन सब का देने वाला भगवान ही जब दास हो गया, तुम्हारे अंडर में हो गया, भक्ति के अंडर में हो गया, तो फिर अप्राप्य क्या रहा?